सभी को प्रणाम। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा पथ है क्या। दरबार से जुड़कर मैंने पहली बार जाना कि ऊर्जा पथ मुख्यतः 3 तरह से बदलता ही है। पहला, जैसे मैं एक लड़की हूँ, तो मैं एक परिवार में जन्म लेकर आई। तो जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, उस परिवार के पूर्वजों के साथ, मतलब मेरा जब भी उस परिवार के साथ पहला कनेक्शन हुआ, तब से लेकर यदि मैं अपना कर्म हर जन्म में कुछ ना कुछ लेती देती आ रही हूँ, ये यात्रा भी अनेकों सालों से चल रही है। तो जिस परिवार के साथ मेरा कनेक्शन आज के इस प्रेजेंट टाइम के साथ बना हुआ है, वो मेरे सारे पितृ हैं। तो मेरा ऊर्जा पथ उनके साथ ये जीवंत शक्ति जुड़ी ही रहेगी। वो यदि पितृ मेरे अंदर हैं तो भी, यदि वो धरती के ऊपर के लोकों में हैं तो भी, वो धरती के नीचे के लोकों में हैं तो भी, तो हम ये चेतना वहाँ से जुड़ी ही रहेगी। सृष्टि की व्यवस्था में जैसे ही लड़की अपना विवाह कर लेती है, तो जैसे ही वो, गुरुदेव ने बताया था कि जैसे ही वो अपना 7वां फेरा लेती है, वो उसी समय अपने परिवार के, जहाँ उसने जन्म लिया, वहाँ के ऊर्जा पथ से डिस्कनेक्ट हो जाती है और अपने पति के ऊर्जा पथ से जुड़ जाती है। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन डीएनए को लेकर कंफ्यूज होते हैं। डीएनए पे हम बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो अब उन्होंने क्या करा कि अब वो नए परिवार के पूर्वज, अब वो लड़का भी है जिसके साथ आपने विवाह किया, उस पुरुष के भी, अब उनका भी मतलब है तो वो भी आत्मा ही, उनका भी एक परिवार है। कहीं ना कहीं वो भी एक सबसे पहले उस परिवार के साथ जुड़े होंगे। उनकी भी अनंत सालों की ये यात्रा है, कई बार जन्म मरण, फिर उस परिवार में दोबारा जन्म, दोबारा मरण, ऐसे होते होते आज वो भी मानव के रूप में है। तो क्या हुआ कि आप लड़की अपने पितृ के कनेक्शन से मुक्त हुई और वो एक नए ऊर्जा पथ से जुड़ गई। किसके ऊर्जा पथ से? अपने पति के ऊर्जा पथ से। इसीलिए आज आप कभी इस बात को बहुत ध्यान से देखना कि विवाह के बाद बहुत सारी मतलब स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत अच्छा भी और बुरा भी। ये डिपेंड करता है कि उस घर के पूर्वज अब कैसे थे। यदि उस घर के पूर्वज अच्छे हैं, है ना, परिवार के अंदर आपको जिस घर के पूर्वज अच्छे होंगे, वहाँ आपको बड़ा, एक कहते हैं ना कि बड़ा परिवार, संपन्न सुख परिवार मिलेगा, क्योंकि पितृ ही तृप्त हैं। तो फिर उस परिवार के अंदर भी कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ घर के लोग ही आपस में मिलजुल कर नहीं रह रहे, एक कहीं रह रहा है, दूसरा कहीं रह रहा है, वो परिवार ही कैसा है? वो परिवार ही अपने आप में, मतलब वहाँ के पितृ ही संतुष्ट नहीं हैं। तो परिवार के अंदर भी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है परिवार के लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं उन्हीं का ही एक प्रभाव है। अब यदि लड़की दोनों घर में जाती है, एक अच्छा जो ब्लेस परिवार है और एक जो ब्लेस परिवार नहीं है, वो उसी के ऊर्जा पथ से जुड़ जाएगी। अच्छे पूर्वजों के साथ जुड़ेगी, बुरे पूर्वजों के साथ जुड़ेगी। और हम, मतलब हमें ये जानना चाहिए कि ये तो हम सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन जो कुछ भी जिसके जीवन में घटना घटनी है, ये तो एक कार्मिक बात है, हम चूज़ नहीं कर सकते। आज पुराने ज़माने में कभी आप देखें तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कभी भी विवाह के लिए लड़का या लड़की कोई चूज़ नहीं करता था। सब लोग आज कितने प्यार से रहते थे बिना देखे हुए भी। और आज समाज के अंदर इंसान हर पल चूज़ करना चाह रहा है, उसके बाद भी नहीं रह पा रहा। तो हमें इन बातों को बहुत ही गहनता और ध्यान से समझना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। खाली एक दरबार में जुड़कर जाने से, हवन करने से, एक प्रक्रिया करने से नहीं होगा। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने जीवन के तरीके को, रहने को बदलेंगे नहीं, तब तक ये मार्ग खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए ऊर्जा पथ में क्या है? लड़की का डीएनए विवाह से पहले अलग है, लड़की का डीएनए विवाह के बाद अलग है। और इन दोनों ही डीएनए में, लड़की हो या लड़का हो, विवाह से पहले और विवाह, लड़के का पथ तो एक ही है क्योंकि वो तो एक ही पूर्वजों से जुड़ा है। लड़की का पथ ही यहाँ पर चेंज हो रहा है क्योंकि लड़की एक परिवार से दूसरे परिवार में जा रही है, तो वो दूसरे परिवार के पूर्वजों के साथ जुड़ जाती है। यहाँ पर ये प्रक्रिया मतलब कॉम्प्लेक्स कब हो जाता है कि यदि मान लीजिए लड़की का विवाह किया और आपने ये जो फेरे की प्रक्रिया है ये ठीक से नहीं की, मान लीजिए, तो क्या होगा? लड़की ना अपने पुराने परिवार के पूर्वजों से मुक्त हुई और नए परिवार के पूर्वज भी उसके साथ आ गए, तो वो 2 तरह के पूर्वजों से लद गई। और फिर उसके अंदर
कई बार होता है कि शादी के बाद बहुत सारे लोग ऐसे बीमार पड़ना, तकलीफ़ें होना, ये सब कुछ होना, ये सब हो जाता है। तो अचानक से क्या हो गया? हमें ये सोचना नहीं चाहिए कभी कि अचानक से क्या हो गया? तो अच्छे स्वरूप में हो रहा है या बुरे स्वरूप में हो रहा है, ये तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा ऊर्जा पद तब जुड़ जाता है जब हम दोनों ही कंडीशन में किसी गुरु से जुड़ जाएं, तो हमारा ये ऊर्जा का पद ऑटोमेटिकली गुरु से जुड़ जाता है। और आज दुनिया के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ अत्यधिक, मैं क्षमा चाहती हूँ कहना पड़ रहा है मुझे, अत्यधिक गुरुओं के कारण ही है, क्योंकि हम ये पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारा सच्चा गुरु कौन है। हमें क्या लगता है, देखिए गुरु कौन, मैंने बाबा से क्या सीखा? मैंने बाबा से सीखा कि बाबा ने अपना जीवन को की मतलब पालना करने के लिए, देखिए जब हम शरीर के अंदर आते हैं तो ज़रूरतें होती हैं हमारी, लेकिन उन्होंने कृषि का व्यवसाय किया, अपना लालन पालन किया, साधारण जीवन बिताया, बहुत ही कम बोला, जब करा जिसके लिए किया कल्याण ही किया, या फिर जब और तब ही किया, अपनी आत्मा की शक्ति बनाई, प्रभु के समान हुए और पूर्णता के प्राप्त होकर शिवलोक में विराजे। तो ये है जीवन, ये है असली गुरु, जो जीते जी मुक्त हो गए, जो जीते जी सभी इच्छाओं से मुक्त हो गए। जब उनके अंदर कोई इच्छा, कोई किसी को नीचा दिखाना, किसी को पालना, किसी को बढ़ाना, ये जो माया के जितने स्वरूप हमें आज नज़र आते हैं, जो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है, उनके साथ यदि आप जुड़ गए, आपको ऐसा लगने लगता है बहुत सारे लोग, और मुझे आज ये बात इसलिए भी कहनी पड़ रही है कि मुझे कई बार बहुत हैरानी होती है कि जब एजुकेटेड वर्ग बहुत ही मतलब बिना कुछ सोचे समझे, वो समझते हैं वो कि वो एजुकेटेड हैं और उनको बहुत समझ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं। वो मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ को ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते। आज कोई व्यक्ति मिला और बहुत ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड हो गई है, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेंटर्स खुल गए हैं, इट डजंट मीन कि दे आर फॉलोइंग द ट्रू पाथ। आज तो कलयुग है, कलयुग के अंदर तो बुराई बढ़ रही है, अच्छाई तो कम होती जा रही है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहे, वो जिस स्थान के ऊपर बैठे हैं आज जब वो चारों ओर से माया से घिरे हुए हैं, तो वो आपको सही धर्म के पथ पर कैसे ले जा सकते हैं? कैसे ले जा सकते हैं? वो जो ज्ञान दे रहे हैं, मतलब गुरु को भी आप कैसे पहचानेंगे? उनके ज्ञान से पहचानेंगे। बाबा ने पूर्णता को प्राप्त किया तो उन्होंने हमें एनर्जी पाथ का रहस्य बताया। बाबा ने पूर्णता को प्राप्त किया तो हमें उन्होंने जीवन और आत्मा के अंतर के रहस्य को बताया। बाबा ने पूर्णता को प्राप्त किया तो हमें पता लगा कि हमारे दुष्ट पूर्वज की गति क्या होती है, जो हमें ये भी सीख देती है कि हमें अपने कर्म के प्रति कितना सजग रहना चाहिए। आज हम जो दुनिया में कर्म कर रहे हैं, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म के रास्ते को हमने ना बदला, दरबार से हमने संहार और मुक्ति के शब्द को तो सुन लिया, लेकिन उसे अपने जीवन में समझकर उतारा नहीं, तो क्या बदलने वाला है जीवन में? आप 10 साल, 20 साल, 50 साल चाहे दरबार में ही रहते रहो, तो भी आप नहीं बदलोगे, तो भी आपके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। ये बदलेगा तभी जब वो हमें, जो हम दरबार में होता हुआ देख रहे हैं, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। अच्छे कर्म ना किए, और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही अपने कर्म के प्रति अनजान हैं, तो उनका तो क्या ही होगा, भगवान ही जाने, है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि ये ऊर्जा पद क्या है, कि यदि हम गुरु से जुड़ गए, जो गुरु खुद अपूर्ण है। देखिए गुरु पूर्ण कब होगा? गुरु पूर्ण तब होंगे जब गुरु ईश्वर को, मतलब गुरु भी एक आत्मा के स्वरूप में है ना, मानव के देह में आए, लेकिन यदि वो खूब जप तप करके ईश्वर को प्राप्त करना की यात्रा के ऊपर हैं और अपने शिष्यों को भी उसी राह की ओर ले जा रहे हैं, तो वो तो गुरु सच्चे गुरु हुए। जो स्वयं में मुक्त हैं, उन्हें संसार में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। वो बैठकर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, वो सिर्फ समभाव से, एक अच्छे भाव से, क्योंकि उन्हें जीवन का सत्य पता है, तो वो सबके उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। वो हुए सच्चे गुरु। इंग्लिश बोलने से कोई गुरु नहीं हो जाता, बड़ी बड़ी कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाने से कोई गुरु नहीं हो जाता, एक बहुत ही हम कहें कि वेल फर्निश्ड आश्रम बनाने से कोई गुरु नहीं हो जाता। इस तरह के सभी गुरुओं से
हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ये भी मैंने दरबार से जाना कि यदि घर का कोई एक व्यक्ति भी ऐसे गलत गुरु परंपरा से जुड़ता है, क्योंकि वो गुरु है नहीं, गुरु इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वयं ही अभी मुक्ति के रास्ते पे नहीं है। उनके अंदर वो तो खुद ही माया से भरे हैं, तभी तो उनको चारों तरफ अपना जितना भी एलिगेंस हमें दिखाई देता है। वो जिस रास्ते की ओर आज जा रहे हैं वो तो खुद ही मुक्त नहीं हुए। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन हम यदि एक सही ज्ञान ही नहीं दे पा रहे, देखिए ज्ञान ही गुरु की पहचान है। यदि वो हमें सही ज्ञान ही नहीं दे पा रहे, जो जीवन के अंदर जीने के लिए नहीं आए बल्कि दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए आए हैं। आज बाबा यदि पूर्वज मुक्ति धाम उन्होंने ये पूरा एक सेंटर बनाया, तो वो मानव समाज को कितने सारे ऐसे रहस्य बता रहे हैं जो पहली बार हमने जाने। बहुत कुछ जाना। अभी आप आगे जब इसको देखेंगे तो मैंने कितना कुछ सीखा इस दरबार से। मैं सिर्फ इसी को ही बताने का आपको प्रयास कर रही हूँ ताकि आप जीवंत रूप से दरबार से जुड़ सकें। सिर्फ मेरा यही एक प्रयास है। तो इसीलिए तब आप उस गुरु के ऊर्जा पद से जुड़ जाएंगे। आज बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहती हैं कि 5000 साल का ही पूरा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग है। वहाँ शिव भगवान निराकार स्वरूप में विराजमान है, दुनिया पूजा कर रही है, आँखों को बंद किए भीड़ की भीड़ चली जा रही है। मेरे को बहुत ही दर्द होता है ये सोचकर कि मतलब हम क्या अपनी इस बुद्धि को खोल नहीं सकते, हम क्या सोच नहीं सकते। आपके कृत्यों से आपका परिवार कितनी बुरी तरह प्रभावित होता है, ये बात तो हम दरबार से जुड़कर ही जान पाए हैं। तो इसीलिए ऊर्जा पथ कब चेंज हुआ? लड़की ने जिस परिवार में जन्म लिया, जब उसने विवाह किया, जिस पुरुष के परिवार में वो गई, और यदि दोनों में से कोई भी किसी गुरु के साथ जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली उनका जो पथ है वो गुरु के साथ जुड़ जाता है। अब गुरु अपूर्ण है, गुरु भी इस सृष्टि के अंदर, क्योंकि वो भी मानव चेतना है, वो पूर्ण तो हुए नहीं, तो वो अपूर्ण है। और एक गुरु है जो सत्कर्म के रास्ते पे चलते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो यदि मान लीजिए कि वो एक ऐसे गुरु थे जो सत्कर्म के रास्ते पे चले, अपने शिष्यों को भी उस रास्ते पे ले जा रहे हैं, मानव पूर्णता को प्राप्त नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर के लोगों में यात्रा चल रही है, तो जब आप उनके साथ भी जुड़ जाएंगे तो आप वहाँ तक ही पहुँचेंगे जहाँ तक वो गुरु अभी पहुँचे हैं, ऐसे समझते हैं। जब हम पूर्ण गुरु को पकड़ लेंगे तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक पूर्ण गुरु पहुँच चुके हैं। लेकिन यदि हमने ऐसे गुरु को पकड़ लिया जिनका अध्यात्म से दूर दूर तक, मतलब प्रवचन तो है लेकिन सच्चाई ईमानदारी नहीं है, अध्यात्म है ही नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे गुरु को पकड़ के वो जो गुरु मरने के बाद जिस गति में और जिस योनि में जाएंगे, आप भी उन्हीं के साथ उन्हीं की योनि में रहने के लिए बाध्य होंगे। ये है ऊर्जा का पथ। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। कहते हैं ना, गुरु को बनाने के लिए पानी को भी छान छान कर पीना चाहिए। आज मैं इस काबिल हुई कि मैं आपको कुछ अपने मन की बातें बता पा रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे को भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन में, मतलब मैंने भगवान को ही सदा बचपन से अपना माता पिता माना, तो मुझे सबसे पहले बहुत सारी ऐसी किताबें मिली जिनको ईश्वर ने ही अपने संदेश के रूप में, वो किताबें कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। और मैं जब अपने जीवन में बहुत संघर्षों से गुजर रही थी तब मुझे वो किताबें मिली, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे मिले बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिनके आध्यात्मिक ज्ञान ने, मतलब मैंने बहुत ही कुछ सीखा, मतलब बहुत ही कुछ। और फिर दरबार में जो कुछ भी हो रहा था, ये जो मेरी एक बेसिक फाउंडेशन थी, इसने मुझे दरबार में प्रैक्टिकल स्वरूप में जब मैंने चीज़ों को होते हुए देखा, और जो मेरी साइंस की फाउंडेशन रही जिसमें मुझे सत्य की ही तलाश थी, तो 20-22 सालों में जो मुझे रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में काम करके नहीं दिखाई दिया, वो मैंने दरबार में जब होते हुए देखा तो मेरे को समझ में आया कि जीवन का असली सत्य क्या है। और मैं सिर्फ ये वीडियोस भी बनाने इसलिए ही शुरू किए कि मुझे ये लगता था कि लोग दरबार से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद वो ये भी नहीं जान पा रहे कि वो मतलब बेसिकली कर क्या रहे हैं और उन्हें कितनी गहनता के साथ जुड़ना चाहिए। तो जब हम जुड़ लेंगे, जब हम सारी बातों को समझ लेंगे, तो हमारा एक जीवंत संबंध स्थापित हो जाएगा। हम खुद ही भेद कर पाएंगे कि बाहर की दुनिया में भटकाव है, लेकिन अच्छे गुरु के शरण में जाने पर गुरु हमारा हाथ सदा ही पकड़े रहते हैं। तो हमें गुरु के ऊर्जा पथ से जुड़ना है, और जितने भी और ऊर्जा पथ हमारे साथ कर्मों के रूप में, पूर्वजों के रूप में हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते थे, हमें उनको भी, देखिए जब हमारे पूर्वज मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो संहार होकर 84 लाख योनियों में जाएं या वो मुक्त होकर के दोबारा जाएं, तो देखिए हमने पुण्य अर्जित कैसे किया।
यदि ये सारे के सारे पूर्वज हमारे ही अंदर होते तो हमारे अंदर रह कर के वो क्या करते? जो बुरे हैं वो बुरा खुद भी कर रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं अंदर करने के लिए बुरा, वो खुद भी बुरा कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स में आप भी बुरा कर रहे हो, उनके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा संचित हो रही है और आपके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा संचित हो रही है, आपके अंदर बल्कि डबल हो रही है, क्योंकि उनके कर्मों की भी नकारात्मक स्मृतियाँ आप में आ रही हैं और उनके कारण आपके अंदर जो नकारात्मक स्मृतियाँ स्वयं की और उनकी दोनों की आ रही हैं, तो आप नकारात्मक एनर्जी का केंद्र बनते जा रहे हैं। आज हम बहुत सारे लोगों को जब देखते हैं ना, वो ये कहते हैं कि वो दरबार से जुड़े ही नहीं, वो जुड़ नहीं पा रहे, हम उन्हें बहुत समझाते हैं, वो उसी कैटेगरी के लोग हैं। और जो पूर्वज अच्छे हैं, जो आगे भगवान का नाम करके मतलब कुछ अपना आगे जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, अच्छे रास्तों पे चलना चाहते हैं, वो आपके शरीर में रहने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि व्यवस्था के मुताबिक जब तक ये आगे के पूर्वज हटेंगे नहीं, पीछे के पूर्वजों का रास्ता खुलेगा नहीं। तो अब जब आप इन सारे पूर्वजों को हटाएंगे, तब अच्छे पूर्वजों को भी अपने कर्म के अनुसार नया शरीर मिलेगा, उनकी भी नई कार्मिक यात्रा का शुरू होगी। तो उन्हें आप अपने साथ बांध के क्या करेंगे? उनके साथ आपका सही संबंध है ही नहीं। सही संबंध उनका और आपका सिर्फ एक ही के साथ है, वो है परमेश्वर, परमपिता। और गुरु एक माध्यम है। गुरु यदि पूर्ण है तो हमें वो अपने साथ ही पूर्णता की ओर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मानव देह में आकर के पूर्णता को प्राप्त किया, तो उन्हें सब कुछ पता है कि कैसे हम ये जो जितने भी बंधन हमारे साथ बंधे हैं, ये जो कर्म बंधन हैं, कर्म बंधन के कारण कर्म भोग बनते हैं, है ना, कर्म बंधनों के कारण कर्म की स्मृतियाँ बनती हैं, ये कौन बता सकता है? ये पूर्ण गुरु ही बता सकते हैं। तो कितना भव्य ज्ञान आज हमें धरती पर प्रैक्टिकल स्वरूप में होते हुए दिख रहा है, और उन स्मृतियों के कटने के कारण हम खड़े खड़े लोगों को स्वस्थ होता हुआ देख रहे हैं, तब भी हम सत्य को देखकर डिनाई करना चाहते हैं। ये तो स्वयं को धोखा देने वाली बात है। तो इसीलिए ऊर्जा पथ वो है कि जहाँ जहाँ पर हम जन्म ले रहे हैं। इसलिए जब आप दरबार में आते हैं तो दरबार में लड़की अपने पक्ष के पूर्वजों को के लिए कार्य करती है। शादी के बाद वो जब उसका डीएनए अलग हो जाता है तो वो अपने दूसरे परिवार के लिए हवन करती है। इस परिवार के पूर्वजों को मुक्त करती है, उस परिवार के पूर्वजों को मुक्त करती है, तब वो ऊर्जा पथ साफ होता है। क्योंकि अब दोनों डीएनए के साथ यदि वो लड़की जुड़ी हुई थी या एक के साथ भी वो जुड़ी हुई थी, तो उसने अपने पूरे परिवार को, अपने कुल को तारा, मतलब उसने अपने कुल को और पूर्वजों के ऊर्जा पथ से मुक्त किया, डबल पुण्य कमाया। दो रूप से भागीरथ, ऋषि भागीरथ का रोल उसने प्ले किया, है ना। तो इसीलिए यह है ऊर्जा पथ। तो ऊर्जा पथ हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा पथ एक और तरीके से भी काम करता है कि हम जिस जिस व्यक्ति के साथ जहाँ जहाँ जुड़ते चले जाते हैं, जो जो कर्म करते चले जाते हैं, वहाँ भी हमारा ऊर्जा पथ जुड़ता चला जाता है। इसे मैं आपको अभी दूसरे वीडियो में बताती हूँ।